जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अगहन मार्गशीर्ष गुरुवार की व्रत की पूजा में किस प्रकार से पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चौकी लगा के लाल कपड़े का आसन दे दीजिए। आप चाहे तो गुलाबी कपड़े का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा में अष्टदल कमल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए कि लक्ष्मी माता जो है ना, कमल के ऊपर विराजित रहती है। तो इसीलिए से चावल से ही अष्टदल कमल बना लेंगे। बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगहन महीना में लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहती। हमेशा घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। हमेशा पूरे अगहन महीना लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, पूरे अगहन मार्गशीर्ष महीने में। तो देखिए, कलश के रूप में मैं लक्ष्मी माता को तैयार की हूँ, कलश के रूप में। और इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कलश के ऊपर पूरे कलश में जिस तरह से कलश स्थापित किया जाता है, उस तरह से कलश में सब चीज़ डालकर, जल, गंगा जल सब चीज़ डालकर और अच्छे से कलश के रूप में माता को मैं तैयार की हूँ। और गणेश जी को भी विराजित कर लेंगे। अगहन मार्गशीर्ष महीने में कलश की पूजा, कलश में मतलब कलश जो है ना, लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर कलश की पूजा की जाती है। कलश स्थापना आप सरल विधि से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप माता को सजा कर अच्छे से कर सकते हैं। और कलश के साथ साथ चरण की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की चरण की विशेष पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी माता की चरण अगर आपके पास धातु से बना हुआ हो तो पूजा में रख कर पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे तरह बिल्कुल मतलब सरल विधि से आप रोली से और चंदन से बना लीजिएगा किसी प्लेट में और पूजा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चरण धुलाएंगे माता को, गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे, माता को भी करा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल जो है ना, आप सरल विधि से आप चरण बना लीजिएगा। उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे, गणेश जी को दीपक का भी पूजा कर लेंगे, माता को भी हल्दी कुमकुम सब लगा लेंगे, माता को भी। तो जो माता का श्रृंगार मैं की हूँ, हल्दी कुमकुम सब चीज़ से श्रृंगार की हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी पुष्प हो वो पुष्प अर्पित कर लेंगे। जो भी अगर कमल का फूल हो तो माता को ज़रूर चढ़ाएं। और चरण का भी पूजा कर लेंगे। चरण के ऊपर भी, माता के चरण के ऊपर भी पुष्प अर्पित करेंगे। और जो भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर सकते हैं। अगर गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा, कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि लक्ष्मी माता को कमल का फूल, गुलाब का फूल बेहद पसंद है। और सुहाग की सामग्री माता को चढ़ाएंगे। और एक छोटा सा पात्र अगर हो, आप चाहे तो मतलब मिट्टी का हो या फिर जैसे भी मतलब पीतल का या फिर तांबे का हो, उसमें गेहूँ भर के रखेंगे। तो मैं मिट्टी का ली हूँ, आप चाहे तो आप कोई भी धातु का बना हुआ बर्तन हो तो उसमें भी आप भर कर रख सकते हैं, पीतल का, तांबे का, फूल कांसे का। तो बहुत ज़्यादा महत्व मतलब कि लक्ष्मी माता की पूजा में गेहूँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गेहूँ ज़रूर चढ़ाएं फ्रेंड्स, गेहूँ ज़रूर चढ़ाएं। और उसके ऊपर भी स्वास्तिक बना लेंगे। और जो भी फल फ्रूट है उसका भोग लगा लेंगे। जो भी सीजन का फल हो, बस प्रेम भाव से जो भी कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए, खुशी खुशी कीजिए, प्रेम भाव से। और पूरा परिवार मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। तो जो भी सीजन का फल है उसका भोग लगा लेंगे। और लक्ष्मी माता को हल्दी और कौड़ी हो तो कौड़ी, हल्दी, सिक्का, ये सब एक बर्तन में कर कर, आप चाहे तो सोना का कोई आभूषण हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो सभी चीज़ें चढ़ा देंगे। जल का भी भोग लगाएंगे, जल का भी भोग लगा लेंगे। और हल्दी, कौड़ी, ये सारी चीज़ें एक बर्तन में करके चढ़ाएंगे। और मीठा में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। कोई मिठाई चढ़ा लीजिए, बतासा चढ़ा लीजिए, दूध से बना हुआ कोई मिठाई चढ़ाइए। लक्ष्मी माता की पूजा में दूध से बना हुआ मिठाई भी चढ़ाया जाता है, इसलिए दूध से बना हुआ अगर मिठाई, दूध से बना हुआ मिठाई चढ़ाइएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, तिल भी चढ़ा लेंगे। इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है ना, तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। लक्ष्मी माता की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे।
उसके बाद आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर करें। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है, तो आचमनी जरूर कर लें। और उसके बाद लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें कि अगर हमारी पूजा में माता कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा और अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, गुरुवार की पूजा में आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो पूरे अगहन महीना आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का पूजा पूरे अगहन महीना में किया